जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वैकेंसी के नए अपडेट की तरफ चलते हैं। और ये बहाली की प्रक्रिया शिक्षक भर्ती से संबंधित है। डी ट्रिपल एस बी यानी कि दिल्ली से संबंधित ये शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया है। कितने पदों की वैकेंसी निकाली गई है, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस बार पीआरटी और टीजीटी की वैकेंसी का अपडेट एक साथ नहीं दिया गया है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पीजीटी का अपडेट दिया गया है। तो कब तक जो है पीआरटी और टीजीटी का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पदों की संख्या, कितने पद की बहाली आई है, सारी जानकारी डिटेल में बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मैं आपको पहले कह दूं, लेकिन पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा तो एलिजिबिलिटी समझ में भी आएगी। तो दोस्तों, ये 46 पेज का पीडीएफ है जो कि हम आपको साझा कर देंगे अपने टेलीग्राम पे। आप वहां से भी जाकर चेक कर सकते हैं, या तो आप हमारे kieducation.in के ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके इसको देख सकते हैं, या फिर आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका एडवर्टीजमेंट संख्या 10/2024 है। 30 दिसंबर को इसको जारी कर दिया गया है, जहां पर ओपनिंग डेट यानी कि फॉर्म भरने का 16 जनवरी रखा गया है। देखिए, सकरात खत्म होगा और नया साल का नया वैकेंसी दिल्ली सरकार की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लास्ट डेट फॉर्म भरने का 14 फरवरी रखा गया है। तो भाई वैलेंटाइन से पहले ही यहाँ पर फॉर्म भर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नई वैकेंसी का ये जो नया अपडेट दिया गया है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए दिया गया है, जिसके लिए जो छात्र आवेदन करने के योग्य हैं वो आवेदन जरूर करेंगे। पीजीटी हिंदी, जहां पर पोस्ट कोड 824/24 है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 70 दिया गया है। वही पीजीटी फीमेल हिंदी के लिए ही 21 पद दिए गए हैं। पीजीटी हिंदी में जो कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से भी वैकेंसी निकाली गई है, यहाँ पे अभी कोई डेटा रिसीव नहीं हुआ है। और लेवल 8 सीपीसी का 8 लेवल के तहत आपकी सैलरी है, यानी कि लगभग देखिए, अगर मैं बात करूं तो 50,000 से ऊपर की सैलरी स्केल यहाँ भी रखी जाएगी। फिर हम बात करेंगे दोस्तों इस कोड की, जहां पर 825/2024 है, जो कि मैथमेटिक्स मेल कैटेगरी को लेकर 21 पद हैं और मैथमेटिक्स फीमेल में 10 पद हैं। और अभी देखिए, म्युनिसिपल काउंसिल के लिए यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं दिया गया है। उसी तरह यहाँ से अगर आप सारे विषयों का चेक करेंगे तो टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई है, यहाँ पर देख सकते हैं इनमें, जहां पर कि 432 है। टोटल कितनी है? 432 है। ये टोटल वैकेंसी की मैं आप बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिएगा सोशियोलॉजी, फिर यहाँ पे देखिएगा तो आपका साइंस का, पॉलिटिकल साइंस का, फिर ज्योग्राफी का, इस तरह से जो है हर एक सब्जेक्ट में जो पीजीटी में रहता है, इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, आइए एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं। जैसे कि जो छात्र यहाँ पर पीजीटी हिंदी मेल के लिए आवेदन करेंगे, उनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है मास्टर डिग्री इन हिंदी होना चाहिए, पहली चीज तो। और यहाँ पर 50% मार्क्स के साथ या एग्रीगेट के साथ जो है आपका होना चाहिए पीजी, है ना। ये पीजी जो है वो आपको बोला गया है हिंदी में। या फिर यहाँ पे देखिएगा दूसरा जो क्वालिफिकेशन है, ये दूसरा है बीएड आपका होना चाहिए। और ये ध्यान रखिएगा, इसके साथ साथ अगर आपने बीएड के अलावा जो है बीए एड किया है या बीएससी एड किया है, वो भी आप आवेदन कर सकते हैं। 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड या फिर एमएड किया आपने, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी। ठीक है, डिजायरेबल यहाँ पे नहीं लिखा गया है। वहीं पे एक्सपीरियंस की भी कोई बात नहीं कही गई है, और ना ही यहाँ पे कोई डिजायरेबल एक्सपीरियंस। पे स्केल 43,600, मैंने कहा ना कि 50,000 के आसपास की सैलरी होगी। ये बेसिक सैलरी है, जबकि अलाउंस दिल्ली सरकार की तरफ से जो मिलता है वो अलग मिलेगा आपका। यानी कि मान के चलेंगे कि 50 से 60 हजार रुपए तक की सैलरी है आपको मंथली यहाँ पे हो पाएगी। 1 लाख भी टच हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि अगर अलाउंस यहाँ पे कुछ बेसिक दिए जाते हैं तो। एज लिमिटेशन जो है 30 साल से उम्र ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट होना पड़ेगा, यानी कि वो है तो मिलेगा। ठीक है, एज में रिलैक्सेशन के बारे में जानकारी आपको पैरा नंबर 8 में दिया गया है, जो कि कैटेगरी वाइज अपडेट किया गया होगा। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जो है, यहाँ पर देखिए जो भी लोग संविदा के आधार पर कार्य कर रहे हैं सरकार में, वन टाइम मेजर के लिए उनका यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन में उनको 5 साल का छूट दिया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पर जो कि आपका जो नेक्स्ट पोस्ट है, ये है आपका हिंदी फीमेल के लिए, है ना। तो यहाँ पे भी जो छात्र, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, 50% का पीजी और बीएड होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। सेम सैलरी स्केल है। और यहाँ पे एज रिलेक्शन 30 साल तक का दिया गया है, मतलब 30 साल तक से जो छात्र हैं वो आवेदन करेंगे। जो कैटेगरी वाइज एज कट ऑफ है वो मैं आपके आगे बताऊंगा, लेकिन 30 साल आपका होना चाहिए। नॉट एक्सीड लिखा गया है, देखिए ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे लगे नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 से ज्यादा आपका उम्र नहीं होना चाहिए।
यहाँ पे देखिएगा तो दोस्तों अगला जो पोस्ट है आपका मैथ मेल के लिए, तो यहाँ पे आपका माँगा गया है मैथमेटिक्स में आपका या फिर मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स में मास्टर डिग्री यानी कि पीजी होना चाहिए 50% के साथ और बीएड होना चाहिए या आपने बीए एड या बीएससी एड भी किया है 3 साल का बीएड या एमएड भी किया है, यू कैन आल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। सेम सैलरी स्केल है, चूँकि देखिए सैलरी स्केल बार-बार मैं नहीं बोलूँगा लेकिन सैलरी स्केल यहाँ पे 60,000 के आस-पास है। आप पैरा नंबर 8 पढ़िएगा, एज रिलैक्सेशन को लेकर बातें कही गई है। फिर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर मैथ फीमेल में लेकर तो सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 50% पीजी होना चाहिए मैथ में और बीएड होना चाहिए या बीए बीएससी या बीए एड है, बीएससी एड है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। सेम सैलरी स्केल है और यहाँ पे देखिए सैलरी स्केल बिल्कुल सेम है यहाँ पे। अगला पोस्ट है फिजिक्स का, तो एलिजिबिलिटी को देखते हैं सिर्फ यहाँ पे। एलिजिबिलिटी है यहाँ पर दोस्तों मास्टर डिग्री इन फिजिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स में आप रखते हैं अपना 50% के साथ मार्क्स पीजी, तो आप आवेदन कर सकते हैं, साथ में आपका बीएड का होना ज़रूरी है। कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात नहीं कही गई है, ठीक है? और यहाँ पे 47,700 की बेसिक सैलरी होगी प्लस अलाउंस आपको अलग मिलेगा। 1 लाख के आसपास की सैलरी आपकी कम से कम बन सकती है, यहाँ पे मान के चलिए 75,000 तो कम से कम बनेगा ही बनेगा। एज लिमिटेशन यहाँ पे भी 30 साल रखा गया है। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब कर रहे हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एज में, बातें कही गई है। फिर यहाँ पे देखिएगा तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिक्स फीमेल सेम है यहाँ, ठीक है? 50% के साथ फिजिक्स में ये सारी डिग्री अगर आप रखते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, जो कि है यहाँ पर बीएड भी होना चाहिए साथ में और ये अपने बीए एड या बीएससी एड किया है या फिर 3 साल का आपने बीएड और एमएड का कोर्स किया है, तो भी आप एलिजिबल हैं। पे स्केल बिल्कुल सेम है यहाँ पर ग्रुप बी का सैलरी स्केल मिल रहा है। एज यहाँ पे 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर बात करेंगे यहाँ पे फिजिक्स जो कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट फिजिक्स के लिए जो कि हो गया और केमिस्ट्री के लिए अगर बोला गया मेल में, यहाँ पे मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री, ठीक है? यहाँ देखिएगा केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, तो आप आवेदन करेंगे यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे जो भी छात्र 50% के साथ एग्रीगेट रखते हैं, तो आवेदन कर सकते हैं। बीएड होना चाहिए और साथ ही साथ बीए बीएड है या फिर बीए बीएससी एड है या 3 साल का आपने बीएड और एमएड का कोर्स किया है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। सैलरी स्केल तो बिल्कुल वही रहेगी, ऐज में 30 साल का ही छूट मिलेगा यहाँ पे, 30 साल तक ही छात्र आवेदन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे केमिस्ट्री फीमेल में देखिएगा तो मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री होना चाहिए या फिर बायोकेमिस्ट्री है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे 50 का डिग्री होना चाहिए और बीएड होना चाहिए आपका और आपका बीए बीएड या बीएससी एड है और या तो बीएड एमएड है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। 43,600 की बेसिक सैलरी है मतलब 50,000 के आसपास सैलरी होगी, प्लस अलाउंस मिलेगा 60-70,000 के आसपास की मिलेगी आपकी, 30 साल का एज लिमिटेशन है यहाँ पे। फिर बायोलॉजी की बात करते हैं तो इसका जो है मास्टर डिग्री आपका बॉटनी में या फिर ज़ूलॉजी में, लाइफ साइंस में या बायो साइंस में या जेनेटिक या माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या प्लांट साइकोलॉजी में आपका है, तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। आप साइंस बन सकते हैं यहाँ पे और यहाँ बॉटनी और ज़ूलॉजी ग्रेजुएशन भी होना ज़रूरी है यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, है ना? ये चीज़ें बोला बोला गया है। दे हैव स्टडी बॉटनी एंड ज़ूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये ज़रूरी है 50% के साथ यहाँ पे मास्टर तो होना ही चाहिए प्लस में आपका ग्रेजुएशन में बॉटनी ज़ूलॉजी होना चाहिए। फिर यहाँ पे बीएड जो है माँगा गया है आपका, ध्यान रखिएगा बीए-एड या बीएससी-एड होना चाहिए आपका यहाँ पे और यहाँ पे 50,000 से आस-पास जो है सैलरी मिलेगी प्लस अलाउंस मिलेगा, 30 साल से उम्र ज़्यादा नहीं होनी। फिर यहाँ पे फीमेल का दिया गया है, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सेम यहाँ पे क्वालिफिकेशन, सेम सैलरी स्केल है। फिर यहाँ पे दिया गया है दोस्तों यहाँ पे आप लोग का इकोनॉमिक्स में देखिएगा तो मास्टर डिग्री होना चाहिए इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में। तो आपका 50% के साथ ये डिग्री है, एग्रीगेट है, तो आप आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं। बीएड भी साथ में होना चाहिए या फिर बीए एड है या बीएससी एड है या फिर 3 साल का बीएड और एमएड का कोर्स किया है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो 47,400 की बेसिक सैलरी होगी प्लस अलाउंस आपको मिलेगा। साल से उम्र यहाँ भी ज़्यादा नहीं होना। फीमेल के लिए भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ ध्यान रखिएगा। लेकिन उम्र सीमा में फीमेल को छूट मिलेगा, आगे पैरा नंबर 8 हम लोग पढ़ेंगे। फिर इकोनॉमिक्स का देख लीजिए, इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स यूनिवर्सिटी से होना चाहिए 50 डिग्री परसेंट का, ठीक है? और बीएड होना चाहिए। और यहाँ पे आपका सैलरी स्केल बिल्कुल सेम है और 30 साल से उम्र ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयी हैं तो आपको छूट मिलेगा, ठीक है? और यहाँ पर देखिएगा तो अगला पोस्ट है कॉमर्स का फीमेल के लिए।
ये भी बिल्कुल सेम है, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स एमकॉम होना चाहिए 50% या बीएड साथ में होना चाहिए, और बीएड है या बीएससी एड है या फिर 3 साल का आपने बीएड या एमएड किया है तो अभी आप एलिजिबिलिटी रखते हैं। सैलरी स्केल बिल्कुल सेम है, एज लिमिटेशन बिल्कुल सेम है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है तो अभी आपका एक छूट मिल रहा है। फिर यहाँ पे हम बात करें दोस्तों हिस्ट्री के लिए, ठीक है, तो हिस्ट्री में मास्टर डिग्री होना चाहिए और ये ध्यान रखिएगा 50% के मार्क्स के साथ यहाँ पे, और बीएड है तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। सैलरी स्केल बिल्कुल सेम है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के एज लिमिटेशन भी सेम है, सेंट्रलाइज एम्प्लॉय है तो भी आप यहाँ पे सेम आपको 5 साल का छूट मिलेगा। फिर फीमेल में वही क्राइटेरिया है फीमेल का भी। तो यहाँ पे देखिएगा तो अगला है ज्योग्राफी का, मास्टर इन ज्योग्राफी होना चाहिए 50%, बस आपका जो है ना मास्टर होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। सैलरी और एज लिमिटेशन बिल्कुल सेम है और वर्क एक्सपीरियंस का भी अगर यहाँ पे देखा जाए तो कुछ बात नहीं कहा गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा तो ज्योग्राफी का है, फिर उसके बाद जो है आपका पॉलिटिकल साइंस में देखिएगा तो आपका पीजी होना चाहिए 50% डिग्री के साथ, प्लस बीएड होना चाहिए। बाकी बीएड या बीएससी एड है, फिर बीएड और एमएड 3 साल का कोर्स किया है और सैलरी स्केल बिल्कुल सेम है। आप एलिजिबिलिटी रखते हैं यहाँ पे 30 साल के हैं तो 5 साल का छूट यहाँ भी मिल रहा है आप लोगों को, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस फीमेल का तो सेम एलिजिबिलिटी किया है। छोड़कर आगे बढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में अगर देखें तो 50% के साथ सोशियोलॉजी पे पीजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और ये सेम एलिजिबिलिटी है यहाँ पे, और सैलरी भी सेम है और एज भी सेम है। कॉन्ट्रेक्चुअल्स हैं आप तो भी आप यहाँ 5 साल का आपको छूट। सोशियोलॉजी फीमेल में भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये तो सारी चीज़ें हो गई। और एक तो नागरिक होना चाहिए भारत का, आप ऑल इंडिया वैकेंसी है ये, ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल फॉर द एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, और यहाँ पे देखिएगा तो ये जो है आपका जो भी जानकारी है या रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में दिया गया है वो उसी तरह का होना भी चाहिए, ठीक है। और फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में हम आपको बताएंगे जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, लिंक आ जाएगा तो। फॉर्म भरने के लिए ज़्यादा फीस भी नहीं लग रहा है यहाँ पे, 100 रुपये मात्र फीस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो जो आपका टियर 1 होगा, है ना, के लिए क्या आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है। तो टियर 1 में यहाँ पे देखिएगा, देखिए डीएसबी जो है कंडक्ट करता है 1 टायर है, फर्स्ट टायर जो है एग्ज़ामिनेशन, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए है कि आपका ये देखिएगा ऑप्शन दिया गया है, एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे आपका रीजनिंग पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस होगा, इंग्लिश होगा, हिंदी लैंग्वेज का होगा, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड वगैरह पूछा जाएगा। 300 एमसीक्यू होंगे, तो मार्क्स 300 का होगा और ये ग्रैंड टोटल भी 300, और ये उन सभी सब्जेक्ट्स के लिए है जो कि 824 से लेकर 824 का यहाँ, और ये जो है टोटल 100 नंबर का होगा आपका सेक्शन 2, है ना, पार्ट 2, जिसकी 20 मार्क्स के हर यहाँ पे। तो एमसीक्यू जो है पोस्ट ग्रेजुएशन और क्वालिफिकेशन के आधार पे पूछे जाएंगे। टीचिंग मेथोलॉजी पूछा जाएगा यहाँ पे, 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, ध्यान। तो ये सारी चीज़ें हो गई दोस्तों, यहाँ पे अपडेट किया गया है, और हर क्वेश्चन जो होगा इसमें से हर सेक्शन जो होगा वो 20-20 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे कुल मिला के 5 सेक्शन है, तो कीजिएगा कैलकुलेट करके यहाँ पे। और सेक्शन 2 जो होगा यहाँ पे 200 नंबर का होगा, 200 ये बोला गया है। तो ये सारी जानकारियाँ हैं दोस्तों यहाँ से। अब मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो आपका मार्क्स ऑब्टेन जो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन किया जाएगा पहली चीज़ तो, और ये जो है आप लोगों का यहाँ पे एनएसएस 3 में इसकी जानकारी दी गई है। और यहाँ पे नीचे आए, देखिएगा यहाँ पे रिजर्वेशन का बेनिफिट उनको मिलेगा जो कि दिल्ली से संबंधित छात्र हैं और एनसीटी यानी कि जो उसके एरियाज में रहते हैं, जैसे कि नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, यहाँ से आप संबंधित हैं तो भी आपको यहाँ पर इन सभी कैटेगरीज के लिए आपको छूट मिलेगा, रिजर्वेशन का आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको लोगों को जो है आपका जैसे ओबीसी से हैं तो एनसीएल वगैरह बनाना पड़ता है। ये यहाँ से संबंधित जो जानकारी आपको एनएसएस मिल जाएगी कि छात्र यहाँ पे दिल्ली से संबंधित है या फिर दिल्ली एनसीटी है, उनके लिए यहाँ से आपका सर्टिफिकेट बनेगा जो कि आपको इन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ये सारी चीज़ें मांगी जाएंगी। अब एससी/एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का छूट है, ओबीसी से है तो 3 साल का, पीएच कैटेगरी से आप आते हैं तो 10 साल का छूट मिलेगा जनरल में और ईडब्ल्यूएस में, और एससी/एसटी से आते हैं तो 15 साल का छूट, और एससी है तो 13 साल का छूट। ठीक है, तो ये आपका एज में रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा इन सब को लेकर।
तो ये पूरा का पूरा अगर पेज देखिएगा तो पेज का पीडीएफ है। कोई भी जानकारी आपको इनसे संबंधित पूछना हो तो ज़रूर पूछिए। मैंने आपको ये सारी जानकारी यहाँ से इन शॉर्ट बता दिया है। फिर भी अगर वीडियो लंबा हो गया है तो पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा और कहीं से भी कोई जानकारी लेनी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ऑल इंडिया वैकेंसी है, आप सभी के आवेदन भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद। और एक बात बता दूं आपको कि पीआरटी और टीजीटी को लेकर जो है लगभग 1000 की और वैकेंसी आने वाली है, जो कि आपके फरवरी महीने में इसका नोटिफिकेशन एनी हाउ आ ही जाएगा। तो तैयारी में लगे रहें छात्र जो पीआरटी और टीजीटी के छात्र हैं, और जो पीजीटी के छात्र हैं उनके लिए वैकेंसी यहाँ पर टोटल आ चुकी है।